दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने डेली रूटीन्स में बदलाव करना ही पड़ेगा, तभी आप कुछ अलग कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रामेश्वर और आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल में। इसका नाम है वैदिक एस्ट्रो बाय रिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वाले जातकों की। अगर आपकी भी राशि कुंभ है तो ये कार्यक्रम आपके लिए विशेष होने वाला है। राहु जो कि एक मायावी ग्रह है, वो अपने खुद के नक्षत्र में चल रहे हैं। शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में ट्रांजिट कर रहे हैं और यहाँ पर राहु जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और कुंभ राशि पर ही राहु देव है, यानी शनि की राशि में राहु देव संचरण कर रहे हैं दोस्तों। और जो कुंभ राशि वाले जातक हैं ये लोग बड़े मेहनती होते हैं, मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। दोस्तों, कार्यक्रम शुरू करूं इससे पहले मैं बता दूं, ये जो कार्यक्रम है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर बर्थ चार्ट में किसी भी हाउस में आपके 11 नंबर लिखा हुआ है, उसमें चंद्रमा है, तो आप है कुंभ राशि के जातक। दोस्तों, कुंभ राशि की बात की जाए तो कुंभ राशि पर शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है, उतरता हुआ चरण है। बाकी जो 2 चरण थे स्टार्टिंग के, उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब थोड़ी राहत आप लोगों को मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। दोस्तों, पिछले 5-6 साल आपके बहुत ज़्यादा बेकार गए, बहुत हार्ड टाइम आप लोगों ने फेस किया, चाहे वो करियर के लिहाजा से हो या फिर मनी प्रॉब्लम हो या आपका रिलेशनशिप इश्यूज़ हो, सभी प्रकार के कष्ट आप लोगों ने बहुत ज़्यादा झेले हैं। अब अगर मैं बात करूं राहु की, तो इस समय शतभिषा में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आप लोगों की खुद के हाउस पर है। अगर हम 12 भावों की बात करें तो सबसे पावरफुल हाउस अगर हम देखते हैं ज्योतिष में, तो सबसे पावरफुल हाउस होता है आपका फर्स्ट हाउस बर्थ चार्ट में। यानी अगर आप खुद सही है, आपका हेल्थ अच्छा है, आपकी सोच अच्छी है, आप डिसिप्लिन में रहते हैं, आपकी आत्मा अच्छी है, शरीर स्वस्थ है, तो ही आप जीवन में तरक्की कर पाएंगे। अगर इनमें से किसी भी एक चीज़ की कमी आपके जीवन में आती है तो फिर आपको ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, या फिर आप अपने जीवन में सक्सेस के लिए लगातार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल आप लोगों को करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं राहु आपके फर्स्ट हाउस में, जो भी कुंभ राशि वाले जातक है, यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ देखने को मिली 2024 में भी और 2025 में भी। सबसे पहले तो आपकी मान प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ, आप में कॉन्फिडेंस की कमी आई, आपको डर अंदर से सताने लग गया कि मैं ये काम करूँगा तो मेरा इतना बुरा नहीं हो जाए, या अगर मैं किसी को बोल दूंगा कुछ तो वो बुरा ना मान जाए। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पर आपको लगा कि सामने वाला ही आपके लिए सब कुछ है, आपने उसको बहुत दिल से प्यार किया, बहुत समझा, लेकिन सामने वाले ने आपकी उतनी वैल्यू नहीं करी। ये लोग आप लोगों को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है। 2026 का पहला आगाज हो चुका है दोस्तों, आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो चुका होगा। अगर मैं बात करूं राहु की, तो यहाँ पर राहु देव बैठ करके सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस में वृद्धि करने वाले हैं। आप लोगों का कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जो डर था अंदर से कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, जो कन्फ्यूज़न था खास करके अपनी चीज़ों को लेकर के, अपने बिहेवियर को लेकर के जो कन्फ्यूज़न था कि मैं अगर इसको ऐसा बोलूँगा तो ऐसा हो जाएगा मेरे जीवन में, वो डर अब ख़त्म हो जाएगा। राहु देव आपको अपने आप से जोड़ने के लिए आ चुके हैं। इस समय आप अपने आप को पहचानेंगे, अपने भीतर की शक्तियों को आप अनुभव कर पाएंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि होने से आप अपनी बात को सही समय पर सही लोगों के सामने आप कह पाएंगे, अपने आप को प्रेजेंट अच्छे से आप कर पाएंगे। आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, स्मार्ट हो जाएगा। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जिनके पास में दिल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सोच है, और एक ऐसी सोच कि अगर आपको ये शॉर्टकट वाली सोच भी देते हैं और एक ऐसी स्मार्ट सोच भी आप लोगों को देते हैं जिसके बलबूते पर आप बहुत आगे तरक्की करें। यहाँ पर एक स्मार्ट सोच से आपको राहु देव जोड़ने वाले हैं। दोस्तों, जब भी राहु की हम बात करते हैं तो राहु देव जहाँ पर भी बैठते हैं वहाँ के 100% रिजल्ट तो नहीं देते हैं, और जहाँ पर दृष्टियाँ डालते हैं वहाँ पर भी कुछ ना कुछ कमी ज़रूरी कर देते हैं। यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो लोगों से आपको बचना भी पड़ेगा। कुछ लोग हैं जो आपकी छवि को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, वो लगातार इसी फिराक में है कि कैसे आपकी छवि बिगाड़ी जाए। मान प्रतिष्ठा बढ़ने के साथ साथ में मान प्रतिष्ठा बिगड़ने के भी खतरे यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं।
लोगों पर सोच समझ करके ही विश्वास कीजिए। आंख बंद करके आपको किसी पर भी विश्वास नहीं करना है। जो आपको अपने लग रहे हैं वो ही आपकी छवि बिगाड़ने पर तुले हुए हैं। राहु फर्स्ट हाउस में बैठ करके 5वीं दृष्टि से आपके 5th हाउस को देखने वाले हैं। 5th हाउस आपके संतान का, आपके प्रेम संबंधों का और आपकी शिक्षा का, इसके साथ साथ आपकी बुद्धि और विवेक का। हम पूर्व में ही बात कर चुके हैं कि राहु आपको एक ऐसा सोच देते हैं जिस सोच के बलबूते पे आप अपने आप को साबित कर पाते हैं, आप अपनी जीत के झंडे गाड़ पाते हैं। यहाँ पर दृष्टि डालते ही सबसे पहले तो राहु देव जो देंगे वो देंगे बुद्धि, विवेक और एक स्मार्ट सोच, जिसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों का फ़ायदा होने वाला है। जो लोग भी स्टूडेंट हैं, नया कुछ करने जा रहे हैं, नई कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, या कुछ भी नई स्किल आप शुरू करना चाहते हैं जो कि आपने 2005 में नहीं की, 2024 में भी आपकी वो अधूरी रह गई स्किल, क्योंकि आपने सोचा तो बहुत, लेकिन आप कन्फ्यूज़न में रहे कि करूँ या ना करूँ। लेकिन अब एक क्लियरिटी के साथ में सोच मिलेगी। अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक्शन पर बल देना चाहिए। सोच विचारने में आप ज़्यादा समय खराब ना करें, क्योंकि समय आपका फेवर का होने वाला है। 126 आपको दिन ऐसे मिलेंगे जब आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा और जो सीखने की क्षमता है वो औरों से दोगुनी हो जाएगी। तो इस समय को व्यर्थ ना गंवाएं, अपना जो भी आप सीखना चाहते हो उसको स्टार्ट कर दीजिए। प्रेम संबंधों की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपके जो रिलेशनशिप में इश्यूज़ आ रहे थे, खास करके आप सामने वाले को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं लेकिन उतना आपको बदले में नहीं मिल रहा, बल्कि वो आपसे दूर दूर भाग रहा था। अब वो समय है कि आपको जितना आपने एफर्ट्स डाले हैं अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, उतने एफर्ट्स अब आपके काम भी आएंगे, यानी उनका रिजल्ट अब आप लोगों को मिलेगा। जो लव एंड रिलेशनशिप में है उसमें पहले से मधुरता दिखाई पड़ रही है, मधुर संबंध होंगे आपके, एक दूसरे को आप समझ पाएंगे। अगर आप लव मैरिज के लिए घर पे बात करना चाहते हैं तो समय अच्छा रहेगा, आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी जीत होती हुई दिखाई पड़ रही है। भ्रमित मत होइए, अगर अभी भी आपको बार बार कन्फ्यूज़न का सामना करना पड़ रहा है इस समय पे, तो समझ लीजिए आपकी कुंडली इसके लिए जिम्मेदार है। आपकी कुंडली में जो राहु है वो कहीं 6, 8, 12 भावों में तो नहीं बैठे हैं, इसको आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अगर 6, 8, 12 भावों में राहु बैठे हैं तो फिर आपको ये थोड़े नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे और उससे फिर आपका मन भी खिन्न हो सकता है कि आप लोगों को लगेगा कि मैं कुछ और बता रही हूँ और रिजल्ट्स कुछ और आ रहे हैं। तो आप अपनी कुंडली देख सकते हैं, खुद से देख सकते हैं। और अंत में मैं कुछ उपायों की भी बात करूंगी, जिन उपायों को करने से आप इसके और भी बेहतर रिजल्ट्स ले सकते हैं। ये उपाय उन लोगों के लिए है जिन लोगों को राहु के बेस्ट रिजल्ट लेने हैं और इस समय का पूरा पूरा लाभ उठाना है। अगर मैं बात करूं तो शिक्षा में बहुत अच्छा कर पाएंगे। संतान से रिलेटेड अगर कोई परेशानी थी, संतान को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, संतान आपकी बिगड़ चुकी है, कहना नहीं मान रही है, तो अब निश्चित हो जाइए कहना भी मानेगी और आपके अनुसार भी काम करना स्टार्ट कर देगी। क्योंकि जो आपके बच्चे हैं उनकी बुद्धि विवेक थोड़ा सा भ्रमित हो रखा था, तो उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनको करना क्या है, इसलिए आप भी बहुत ज़्यादा दुखी थे। अब दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर परेशानियों का अंत होगा ही होगा। अब मैं बात करूँ संतान के योग की, तो जिन लोगों को भी संतान कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही है उन लोगों के लिए अप्रैल के आसपास में अच्छा योग एक्टिव होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। मांगलिक कार्यों की अगर मैं बात करूं तो परिवार में कोई ना कोई मांगलिक कार्य का आयोजन ज़रूर से होगा। राहु अपनी 7वीं दृष्टि से आपके 7वें घर को ही देखेंगे। ये घर है आपकी मैरिड लाइफ का और आपके बिजनेस का। हम पूर्व में बात कर चुके हैं कि जहाँ देखेंगे वहाँ पर भी किन्हीं रिजल्टों में थोड़ा सा कमी दे देंगे। तो यहाँ पर आपका बिजनेस काफ़ी अच्छा बढ़ जाएगा। डेली बेसिस का अगर बिजनेस करते हैं, दुकानदार हैं या रोज़ पैसा आ रहा है जा रहा है ऐसा काम करते हैं, आप लोगों की इनकम काफ़ी बढ़ जाएगी। लेकिन वहीं पार्टनर से थोड़े से मतभेद होंगे, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के आप उन पर शक करना स्टार्ट कर देंगे और इनसे ये जो झगड़े हैं वो आपके लगातार बढ़ भी सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कुछ भी बात है तो बैठ करके सुलझा लीजिए। कलेश करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है, बल्कि आपको नुकसान ही होगा। राहु अपनी 9th दृष्टि भाग्य भाव पर डालेंगे, तो भाग्य का साथ आप लोगों को जो नहीं मिल पा रहा था, खास करके आप अपना काम करवाने जा रहे हैं, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा विलंब का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। लेकिन वही काम किसी दूसरे का कराने जा रहे हैं तो आपका फटाफट हो रहा है, एक दिन में ही काम हो रहा है। तो यहाँ पर जो विलंब मिल रहे थे भाग्य के कारण,
वो अब आपके विलंब दूर होंगे, समय पे काम पूरे होंगे और भाग्य का साथ आपको 80% तक मिलेगा ही मिलेगा। धार्मिक यात्राओं के योग दिखाई पड़ रहे हैं। खास करके इन धार्मिक यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। लाभ कैसा मिलेगा? आपको एक तो सुकून मिलेगा, मन को शांति मिलेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आप लोगों का। साथ ही साथ आपको इस समय ऐसा फील होगा, गॉड के साथ में एक अच्छा कनेक्शन आप लोगों का बन जाएगा। इष्ट देव के आप बहुत ज़्यादा करीब आएंगे, क्योंकि आपके 5th हाउस पर भी राहु की दृष्टि पड़ेगी। इष्ट देव की को जानेंगे, उनके पूजा पाठ मंत्रों का जाप करेंगे और बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिलेगी और इस समय आप काफ़ी फील भी करेंगे। अगर किन्हीं कारणवश अगर आपकी कुंडली में राहु की पोजीशन खराब है तो फिर इन रिजल्ट्स में आपको कमी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि शास्त्र कहता है जिस भी ग्रह का हम फलादेश सुनते हैं उसको अपनी कुंडली में भी जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर वो कुंडली में नेगेटिव स्थान पर बैठा है या नेगेटिव रिजल्ट देने के लिए बाध्य है तो फिर ये ग्रह गोचर भी आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा, नेगेटिव रिजल्ट देगा ही देगा। तो दोस्तों ये रही राहु को लेकर के चर्चा। अब बात करते हैं कुछ उपायों की। सबसे पहले तो आपको जो घर में आप पोछा लगाते हैं उसमें गौमूत्र डाल करके पोछा लगाना है, ताकि आपको राहु जनित पीड़ा से मुक्ति मिल सके। इसके साथ साथ छोटा सा मोरपंख आप अपने साथ में रखिए, वॉलेट में रख सकते हैं या आप जहाँ सोते हैं वहाँ रख सकते हैं। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। राधे राधे।